हम इस जन्म में हम उसको भुगतने वाले हैं। ठीक है जी। इसी को भाग्य भी कहते हैं। जो कहते हैं ना, जो भाग्य है हमारा, तो वो प्रारब्ध भी है, भाग्य भी है ना। तो ये एक संचित कर्म का एक हिस्सा है। ठीक है। समस्त संचित कर्मों का एक साथ नहीं भोगा जा सकता, क्योंकि समस्त, आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पहले परार्थ से इधर है, मतलब 198 करोड़ साल पहले, दूसरे 198 करोड़ साल, मतलब इतने सारे हैं, करीबन करीबन 400 करोड़ से अगर जो जीवात्मा धरती पे है, उसने, क्योंकि वो हर युग में उसकी आयु अलग अलग होती है। मान लीजिए वो सतयुग में था तो उसकी आयु 10,000 साल थी, फिर त्रेता में आया 1000 की हुई, फिर द्वापर में आया फिर 400-500 साल की हुई, फिर कलयुग में आया तो फिर 100 साल की हुई। तो ऐसे अगर आयु का टोटल किया जाए, इस युग का टोटल किया जाए, इन 400 करोड़ साल का अगर हिसाब मारा जाए, तो आप एक ही जन्म में, जिसके अंदर आपको मुश्किल से 70, 80, 90 साल मिलते हैं, उसके अंदर आप इतने कर्मों का टोटल कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गई एक सामान्य मनुष्य की बात, जो कि बेहद से नहीं है। परंतु जो बेहद से है वो भी 5,000 साल से है। जो बेहद की आत्मा है वो भी 5,000 साल से है। और अगर वो 5,000 साल से हैं, तो 5,000 साल के भी कई जन्म हुए, कई कर्म बंधन हुए। लेकिन एक नॉर्मल आत्मा के मुकाबले उसके कर्म बंधन कम है, क्योंकि वो बहुत कर्म चक्र में आई है। तो इसके अंदर सभी चीज आ गई। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आप ये इस सालों के दौरान, 400 करोड़ सालों के दौरान सिर्फ आप धरती पे मनुष्य ही बने, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्म के अनुसार आप स्वर्ग में भी रहे होंगे। आप स्वर्ग में भी रह के अपने सुख को भोगा होगा, फिर स्वर्ग से नीचे भी आए होंगे, फिर आपने, हो सकता है आपने उससे ऊपर जाने का भी प्रयास किया हो, आप इससे ऊपर भी गए हो। सत्य है, जो स्वर्ग है उससे ऊपर जो है महल लोक है, तब लोग भी गए हो, ब्रह्मापुरी भी गए हो, विष्णुपुरी भी गए हो। ये जरूरी नहीं है कि आप हर 84 लाख योनि में फंसे ही रहे हो। ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। आपको इसका अगर प्रूफ जानना है तो आप देख भी सकते हैं पुनर्जन्म पर लोग, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है वो 3,000 साल तक तो प्रेत योनि में रहा, पेड़ पे बैठा रहा, नए जन्म का इंतजार करते हुए। वो व्यक्ति का वो ससुर था, उसके जमाई से उसकी खूब लड़ाई थी, तो वो लड़ाई का बदला लेने के लिए 3,000 साल तक पेड़ पे प्रेत बन के बैठा रहा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो आत्मा डिसाइड करती है कि भाई मुझे क्या करना है, भूत बनना, प्रेत बनना, कर्म क्या करने, किस तरीके से करने, क्या नहीं करना, क्या करना, सब कुछ वो खुद ही तय करता है। तो आगे चलते हैं। समस्त संचित कर्म को एक साथ नहीं भोगा जा सकता, केवल वही कर्म जो परिपक्व हो गया है वही वो भोग सकता है। यस। प्रारब्ध कर्म वो है जो इस मनुष्य शरीर में आकर हम सुख दुख देते हैं, और जिन्हें भोगना है, भोगना ही पड़ता है। ठीक है। प्रारब्ध कर्म को भोग कर ही समाप्त होते हैं। तो देखिए, ये जो प्रारब्ध कर्म है, ये भोग, मतलब इसको भोगने से ही, जैसे कहते हैं ना कि कोई बुरा कर्म हो गया, चलो यार, चलो कर्म टला, है ना। कोई किसी का एक्सीडेंट से कोई बच गया, अरे ये तो बहुत बड़ा कर्म निकल गया, है ना, बहुत बड़ा भाग्य ने बचा लिया। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो भुगतने पड़ते हैं, कई कर्म ऐसे हैं जो हम अपनी, क्योंकि ये कर्म भी सूक्ष्म तरीके से आते हैं, मन से आते हैं, है जी। तो कई जो कर्म हैं सूक्ष्म तरीके से आते हैं, मन के कारण आते हैं। आगे इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। यस। तो सुनते हैं आगे। दैट पोर्शन ऑफ द संचित कर्मा destined to influence human life in one or the present incarnation is called prarabdha. In other words, prarabdha karma is karmic template that is ripe enough to be experienced by you and allotted for this lifetime for you to work on. If you work down your agreed upon debt in this lifetime, then more past debt will surface to be worked on and the much संचित कर्मा गेट्स डिजॉल्व। तो मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा इसको सरल तरीके से समझाने के लिए। तो संचित कर्म के हिसाब से आपको समझ आ गया कि बचपन से ही आपको शरीर ऐसा मिला। ठीक है। तो ये संचित कर्म के कारण आपको ऐसा शरीर मिला जो जो दुख में है ऑलरेडी।
ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रारब्ध कर्म के कारण क्या, प्रारब्ध के कर्मों के कारण क्या होता है कि जब वो बच्चा स्वस्थ तो पैदा हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, 4-5 साल का हुआ, उसे बीमारी पकड़ गई, उसको वो बीमार हो गया और जन्म से ठीक था, परंतु 5 वर्ष होने के बाद वह बीमारी उसे पकड़ा, क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा कभी कर्म की शुरुआत, अभी उसके कर्म की शुरुआत भी नहीं थी। तो ये इस जन्म के लिए जो उसका प्रारब्ध, उसका जो भाग्य ने नक्की किया था, जो उसके कर्म बंधन ने नक्की किया था, उसके हिसाब से वो बीमार होने लगा। तो कहने का